जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आपकी बहन प्रिया सिंह। तो इस वीडियो में बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं और कुछ ना कुछ आपकी जो जानकारी है वो छूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा कमेंट होता है कि आपने अधूरा बताया, आपने पूरी विधि नहीं बताई। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये उपाय जो है वो बहुत ही खास है। तो पहले मैं आप सभी को एक अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी, जो हमारी किसी एक सिस्टर द्वारा ये अनुभव हमारे ईमेल पे शेयर किया है। उन्होंने बोला है कि क्या मतलब कि ऐसा चमत्कार हुआ जिसका उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी, और ये चमत्कार आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं और वो अनजान होते हैं और उस अवस्था में कभी भी भगवान को नहीं याद कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ ये अनुभव ज़रूर शेयर करूंगी, और क्या उपाय है वो भी आज इस वीडियो में है, हम जानेंगे। अंत तक वीडियो के बने रहिए, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा प्रभु राम का जरूर लगाइए। तो आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में, इस चैनल पर हमारे हनुमान जी से ही रिलेटेड वीडियो सारे रहते हैं, उन्हीं का उपाय होता है। क्योंकि कलयुग के राजा जो है वो हनुमान जी महाराज हैं, के राजा हनुमान जी महाराज हैं। तो अभी सावन का पावन महीना भी आने वाला है। तो सावन के पावन महीने पर भगवान भोलेनाथ का, शिव भगवान का अभिषेक होता है। तो आप सभी को एक जानकारी और देंगे कि देखिए, भोलेनाथ, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि हम भोलेनाथ को इष्ट मानते हैं, हमारे इष्ट देवता भोलेनाथ हैं, हम उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, ये दुविधा में आप बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वही हनुमान जी महाराज भी हैं। क्योंकि 11वां रुद्र अवतार जो हनुमान जी ने लिया है, हनुमान भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार ही हनुमान जी महाराज हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ का ही वो स्वरूप है। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा में भी साफ साफ लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज हैं। तो इसीलिए आप हनुमान जी की पूजा करिए, भोलेनाथ का ही वो भी स्वरूप है। अनेक अनेक स्वरूपों में जो भगवान की लीलाएं हैं वो हैं, ईश्वर सभी एक हैं। तो आप दुविधा में बिल्कुल भी नहीं ना रहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, तो भी कुछ नहीं है, हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपका जो भी किसी मनोकामना, देखिए आजकल जो है जो मौखिक दैविक जो ज़रूरतें हैं इंसान की, वो लगी हुई हैं। तो किसी ना किसी स्वार्थ से ही इंसान भगवान से जुड़ता है, बिना स्वार्थ के कोई जुड़ ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, हनुमान जी की भी पूजा करिए। वो बहुत जल्दी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जब भोलेनाथ का अभिषेक होता है, उसके बाद अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप सभी को मैं एक और छोटा सा बता दूं कि देखिए, जैसे कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार हैं, उनके सामने भोलेनाथ का मंदिर है जो कि गुफा में है, उनका अभिषेक भी किया जाता है लगातार, और हनुमान जी की भी पूजा बालाजी की जाती है। तो हनुमान जी का मंदिर हो या भोलेनाथ का मंदिर हो या माता रानी का मंदिर हो, सब जगह हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो आइए विधि हम जान लेते हैं। बहुत सारा वीडियो लंबा नहीं करते, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और आप सभी का ये भी कमेंट रहता है कि आप वीडियो बहुत लंबा कर देते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो उपाय है, वो आप सभी के साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, बहन का जो हमारी कमेंट था, उन्होंने ईमेल किया, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है चैनलों पर, जो भी भक्ति चैनल है, कि हमारा कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है, हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारा कोई भी कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। तो उनके लिए उन्होंने कमेंट किया था कि नहीं, भगवान हनुमान जी जो हैं बालाजी सरकार, वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और कभी भी किसी भी संकट में अगर उनको ध्यान किया जाए, उनकी आराधना की जाए, तो बहुत जल्दी वो सुनते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड का बहुत बड़ी उनको कोई बीमारी हो गई थी, जिससे वो हॉस्पिटलाइज थे, और वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि हम बचा नहीं पाएंगे, या कुछ बहुत गंभीर अवस्था थी उनकी, और
तो जिस वजह से वो सब जगह बहुत परेशान थी और कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग उनको समझ नहीं आ रहा था। जब जाके वो हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे उनको, और वो हनुमान जी की पूजा देखिए, सनातन धर्म में पूजा तो सभी लोग करते हैं, हर घर में पूजा होती है, क्योंकि जिस घर में पूजा नहीं होती है वहाँ पे इंसान होते ही नहीं हैं, वहाँ तो शैतानों का और भूतों का वास होता है। तो हर घर में इसीलिए पूजा तो होती ही होती है सनातन धर्म में। तो वो हनुमान जी की पूजा तो करती ही करती थी, भोलेनाथ का भी अभिषेक करती थी। उसी अवस्था में उनको अचानक से हॉस्पिटल में याद आता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई, और जिस कारण से उन्होंने भगवान को याद किया और हनुमान जी को याद किया, मतलब कि देखिए ये चमत्कार ही था, ये हनुमान जी की कृपा मान लो या जो भी मान लो। देखिए देखो, जो हनुमान जी के साधक हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी कोई संकेत, हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप अगर जाते हैं तो वो कोई ना कोई संकेत होता है, उनका खुद का आपको बुलाने का प्रयास होता है। हनुमान जी ने याद दिलाया कि हाँ हम हैं। तो जिस वजह से उन्होंने सोचा कि हम अब कोई तो रास्ता बचा नहीं है, अब भगवान के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं बचा है। जैसे ही वो बैठे बैठे ऐसे ही भगवान की आराधना और ध्यान कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी जो भी संकट हैं उन्हें दूर करें, हे प्रभु, हे नाथ, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, हम भी आपके दास हैं, हम भी आपकी दासी हैं जो पूजा करते रहते हैं। क्या आप हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण कर सकते हैं? क्या हम पर दया नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है कि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपा करते हैं, सबके संकट को दूर करते हैं। तो आज आप का जो शक्ति और भक्ति की परीक्षा मैं ले रही हूँ कि आप सच में अगर संकट मोचन हैं, सच में अगर आप सबके साथ, सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो मुझ पर भी कृपा करें तो मैं जानूं। ऐसा बोलती रही वो मन ही मन, और हनुमान चालीसा का पाठ करी, 1-2 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करी। और ऐसे ही उनको याद आया कि हम किसी वीडियो में देखा है हमने कि हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं जब कभी कोई बीमारी या संकट से घिरा होता है इंसान, तो हनुमान बाहुक का पाठ करता है। आप लोग अगर हनुमान बाहुक ना पता हो तो हनुमान चालीसा की बुक में ही जब हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट जो अध्याय शुरू होता है वो हनुमान बाहुक का पाठ होता है। तो वो हनुमान बाहुक का कहीं वीडियो देखी हुई थी, कहीं चर्चा सुनी हुई थी कि जब भी कोई बीमारी से परेशान होता है तो हनुमान बाहुक का पाठ करता है, क्योंकि बहुत सारा बताया हुआ है शास्त्र में कि जब जो तुलसीदास जी हैं उनको लकवा की बीमारी हो गई थी, उस अवस्था में उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ किया था, जिसे हनुमान जी ने खुद बताया था कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए। ये लेखन आया हुआ है रामायण में, शास्त्र में गुरुदेव भगवान का बताया हुआ उपाय है। उन्होंने बताया कि जब एक बार लकवा हुआ था, लकवा जैसी गंभीर बीमारी तुलसीदास जी को हो गई थी। तुलसीदास जी कौन, जो रामायण के रचयिता हैं, उनको गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस अवस्था में हनुमान जी ने उनको बताया कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए, जिससे उनका रोग से मुक्त हो गए और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ सुना हुआ था, वो बहन ने बता रही थी कि तो फिर उन्होंने हनुमान बाहुक का, कोई भगवान नहीं थे, कोई कुछ भी पास में नहीं था उनके, बस हॉस्पिटल में बैठे बैठे हनुमान बाहुक का पाठ वो फ़ोन में देख के कर रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में 1-1.5 घंटे में ही उनको डॉक्टर ने बोला कि अब शायद थोड़ा सा आराम है, लग रहा है कि कुछ आराम मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। और वो बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद अपने भाई से बोली कि आप यहाँ देखिए और मैं मंदिर होकर आती हूँ। पास के ही, देखिए हॉस्पिटल में मंदिर तो होते ही, पास में कहीं पे उनको हनुमान जी का मंदिर मिला, वहाँ जाकर उन्होंने बहुत क्षमा याचना मांगी और उनको मस्तक झुकाया और हनुमान बाहुक का पाठ वहाँ भी 1-2 पाठ जितना भी वो कर पाई, क्योंकि ध्यान उनका हॉस्पिटल में रखा हुआ था, तो जितना कर पाई उतना करी। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के जो दाहिने पैर का सिंदूर था, वो देखिए ये जो सिंदूर होता है, ये जो चोला चढ़ता है सिंदूर, तो वो चोला चढ़े वाले मतलब रेड कलर वाले जो हनुमान जी थे, उनके ही समक्ष वो पहुंच गई थी कृपा से ही। तो जब हनुमान बाहुक का पाठ वो कर चुकी और उनका मन नहीं लग रहा था, वो सोची कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे
हॉस्पिटल। तो फिर उनको अचानक से ध्यान आया कि हे प्रभु अपना कोई प्रसाद दीजिए ताकि आप संजीवनी बूटी की तरह कुछ काम करें, क्योंकि आप तो बहुत ही महान हैं। आप तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, आपने न जाने कितने लोगों के ऊपर उपकार किए, तो हम पर भी कोई उपकार करें। अचानक से उनके पास कुछ तो दिखा नहीं हनुमान जी का कि कुछ वो मतलब कि जड़ी बूटी या कुछ भी तो था नहीं भाई, क्योंकि आज के कलयुग में ये सब कहाँ रखा हुआ है। तो हनुमान जी के अलावा उनको वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो औषधि की खोज में थी कि कुछ ऐसा प्रसाद मिल जाए जिससे हमारे हस्बैंड का जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हनुमान जी दिखे। तो उनको सिंदूर नज़र आया कि हम शायद भगवान का यही प्रसाद ले लेते हैं। तो उन्होंने दाहिने पैर का सिंदूर उन्होंने एक पत्ते में, वहाँ पर पेड़ पौधे थे, पत्ते में निकाल कर उन्होंने सिंदूर रख लिया और दाहिने पैर का सिंदूर रखा, 5 स्थानों का सिंदूर रखा। दाहिने पैर का सिंदूर रखा, गदे का सिंदूर रखा, मस्तक का सिंदूर रखा और हाथ का सिंदूर रखे और प्रसाद रूपी लेकर उन्होंने अपना हॉस्पिटल पहुंची और अपने हस्बैंड की टीका लगाई माथे पर और वहीं पर बैठी रहीं और राम राम बोलती रहीं, क्योंकि राम नाम अति प्रिय है हनुमान जी का। राम नाम का जाप करी, जिससे क्या हुआ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये कैसा चमत्कार कि जहां उनकी बचने की भी उम्मीद नहीं थी वहां वो आधा % ठीक हुए। पूरा % नहीं हुए पर आधा % उनको बहुत ही आराम मिल गया, जिससे वो जो दुविधा में था कि उनको कुछ भी हो सकता था वो संकट दूर हो गया। इतनी बड़ी कृपा करी। तो इसीलिए हम आप सभी को भी ये जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर पे कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग दोग से परेशान हो, कोई भी संकट हो, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं, वो सभी के संकटों को दूर करते हैं। तो आपके संकट क्यों नहीं दूर करेंगे? वो सभी के संकट दूर करते हैं। तो आप सभी भी उन पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है और विश्वास कर कर उनका ध्यान करिए। और जो भी पाठ है हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहु का आप पाठ करिए, जिससे लाभ मिलता ही मिलता है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जयकारा श्री राम का जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।